द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। लंदन में एक अमीर मुस्लिम बिजनेसमैन ने लंदन की एक मशहूर ऐतिहासिक बिल्डिंग को, ऐतिहासिक इमारत को खरीदकर उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। ये बात जो कोई सुन रहा है वो कोई हैरान हो रहा है और उनके इस फैसले, उनके इस कदम को सराह रहा है, तालियां बजा रहा है। लेकिन इस फैसले से यूरोप में जो है वो हड़कंप मच गया है। यूरोप में, लंदन में इस फैसले का विरोध हो रहा है। कई संगठन इसकी आलोचना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम अरबपति बिजनेसमैन को लंदन की ऐतिहासिक बिल्डिंग को मस्जिद में तब्दील करना कोई आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले उनका प्रस्ताव जो है वो खारिज हो गया, जिसमें उन्होंने 1000 लोगों के नमाज पढ़ने की बात कही थी। मस्जिद में 1000 लोगों के नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने 390 लोगों के नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी, जिसके बाद ये प्रस्ताव जो है वो पास हो गया। लेकिन इसकी आलोचना जो है वो लंदन में कई जगह हो रही है। कई संगठन इस बात से खुश नहीं है। आपको बता दें कि लंदन की जिस इमारत को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है, वो इमारत जो है, पहले वहां पर बार, स्ट्रिप्स और वहां पर शराब वगैरह पी जाती थी, लेकिन अब वो उसी जगह को मस्जिद बनाना चाहते हैं। ये मस्जिद जो है वो 3 मंजिला बिल्कुल आलीशान मस्जिद होने वाली है। ये मस्जिद मुसलमानों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी खुली रहेगी। इसमें 390 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। अब इसे लेकर क्या मुश्किलें आई, मस्जिद की क्या विशेषताएं हैं, लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में खालिद सलमानी ने लिखा है, ये है लंदन की मशहूर बिल्डिंग क्राइटेरियन कैपिटल। लंदन के मशहूर अरबपति बिजनेसमैन आसिफ अजीज ने लंदन की मशहूर इमारत को खरीदकर मस्जिद में तब्दील कर दिया और साथ ही मस्जिद में इस्लामिक सेंटर की स्थापना की है। इसके पहले यहाँ पर अय्याशियों के अड्डे हुआ करते थे, तो इससे पहले यहाँ पर बार थे, स्ट्रिप्स थे और यहाँ पर जो है शराब वगैरह पी जाती थी। लेकिन अब उस लंदन की मशहूर जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया है। आप उस बिजनेसमैन की तस्वीर भी देख सकते हैं। खालिद सलमानी ने बिजनेसमैन की तस्वीर शेयर की है। साथ ही मशहूर लंदन की जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसे मस्जिद में तब्दील कर दिया है, उसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ नवभारत टाइम्स का एक आर्टिकल भी मैं आपके सामने रख रही हूं, जिसमें इस मस्जिद की क्या विशेषताएं हैं, इस मस्जिद बनाने को लेकर उन्हें किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसे लेकर आलोचना जो है वो चारों तरफ हो रही है। पूरे यूरोप में इस फैसले से हड़कंप मच गया है। अब देखिए कि वहां पर जो है पहले अय्याशियां हुआ करती थी, लेकिन अब वहां पर जो है एक मस्जिद होगी जहां पर 390 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। 3 मंजिला ये मस्जिद होगी और इसी के साथ यहाँ पर इस्लामिक सेंटर की स्थापना भी की गई है और ये पर्यटकों के लिए भी खुली रहेगी। अब अपनी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि लंदन की ऐतिहासिक इमारत बनेगी 3 मंजिला मस्जिद, अरबपति मुस्लिम बिजनेसमैन को मिली मंजूरी, उठे सवाल। तो उनके इस फैसले की कड़ी आलोचना भी हो रही है। कई संगठन उनके इस फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनके पीछे क्या कहना है ये भी आपको बताएंगे। आगे देखिए, आर्टिकल में लिखा है कि अरबपति बिजनेसमैन आसिफ अजीज लंदन के सबसे मशहूर कॉम्प्लेक्स को एक मस्जिद में तब्दील करने की तैयारी कर चुके हैं। आसिफ को मिस्टर वेस्ट एंड के तौर पर भी जाना जाता है। वो क्राइटेरियन कैपिटल के मालिक और यूके के 7वें सबसे अमीर मुसलमान हैं। उन्हें 2 महीने पहले ट्रोकैड्रो में 3 मंजिला मस्जिद बनाने की मंजूरी दी गई है। ये जगह सेंट्रल लंदन में है, यानी कि लंदन के बीचों बीच ये जगह है और काफी मशहूर एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है। 56 साल के अजीज को ये मंजूरी कैसे मिली है और क्यों मिली है, इस बात पर अब यहाँ के लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। आसिफ मूरत मलावी के रहने वाले हैं और 6 साल की उम्र में ही वो लंदन चले गए थे। इस कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को यहाँ पर मस्जिद बनाया जाएगा जिसमें 390 लोग नमाज पढ़ेंगे। लेकिन आसिफ को जो मंजूरी मिली है, मुस्लिम बिजनेसमैन को जो मंजूरी मिली है, अब लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि इनको मंजूरी कैसे मिल सकती है और क्यों मिली है। आगे लिखा है कि वेस्टमिंस्टर काउंसिल की तरफ से आसिफ को मस्जिद बनाने की मंजूरी दी गई है। यह मस्जिद 3 मंजिला होगी और जिसमें 390 लोग जो हैं
वो नमाज पढ़ सकेंगे। ट्रोकैड्रो पिकाडिली सर्कस और सोहो के बीच ये स्थित है। आसिफ अजीज ने साल 2020 में भी मस्जिद बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब उनका प्रपोजल जो है उसे खारिज कर दिया गया था। उस समय आसिफ ने 1000 लोगों की क्षमता वाली मस्जिद की मंजूरी मांगी थी और इसको जो है वो ठुकरा दिया गया, जब यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ ही कई संगठनों की तरफ से इसका विरोध किया गया था। मगर अब आसिफ ने 390 लोगों की मस्जिद की मंजूरी मांगी तो उन्हें ये मंजूरी जो है वो आसानी से मिल गई। ये मस्जिद उनके चैरिटी संगठन अजीज फाउंडेशन के जरिए बनाई जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मस्जिद बनाने की राह थी, लंदन की एक मशहूर ऐतिहासिक बिल्डिंग को जो मस्जिद बनाने की राह थी वो आसान नहीं थी। इस बीच कई मुश्किलें, कई परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा। 2020 में उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था जो खारिज हो गया, जिसमें 1000 लोगों के नमाज पढ़ने की अनुमति उन्होंने मांगी थी, लेकिन ये अनुमति उन्हें नहीं मिली और वहां के स्थानीय लोग जो है वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे थे और कर रहे हैं, इसलिए ये भी एक वजह रही। लेकिन अब उन्होंने 390 लोगों के नमाज पढ़ने की मंजूरी जो है मस्जिद में मांगी, जिसके बाद उनके प्रस्ताव को जो है वो हामी मिल गई और उनका प्रस्ताव पास कर लिया गया। वेस्टमिंस्टर काउंसिल की तरफ से मई महीने के अंत में इस मस्जिद की मंजूरी दी गई। इस मस्जिद को पिकाडिली प्रार्थना स्थल के तौर पर जाना जाएगा। हालांकि आलोचक अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। जिस जगह पर मस्जिद बन रही है उस पर उन्हें खासी आपत्ति है। इस जगह पर काफी सारे बार और स्ट्रिप क्लब हैं जहां पर शराब भी सर्व की जाती है। इसके अलावा स्ट्रिप क्लबों में समलैंगिकों को भी एंट्री दी जाती है। ऐसे में आलोचकों का कहना है कि इस्लाम में जिन चीजों की मनाही है उनके बीच में ही मस्जिद का होना गलत है। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनमें से एक पक्ष का यह कहना है कि इस्लाम में जिन चीजों की मनाही है, जिन चीजों को गलत माना जाता है, उसी को लेकर ये यहाँ पर मस्जिद बना रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अजीज फाउंडेशन का कहना है कि मस्जिद क्षेत्र में काम करने वाले मुसलमानों के साथ साथ पर्यटक के लिए भी खुली रहेगी। अजीज ने साल 2005 में अपनी प्रॉपर्टी फर्म क्राइटेरियन कैपिटल के जरिए 220 मिलियन पाउंड की कीमत अदा करके इस जगह को खरीदा था। ट्रोकैड्रो लंदन के ऐतिहासिक एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स में से एक था, जिनमें से 490 कमरों वाला होटल जेडवेल भी शामिल था। सन 1896 में ट्रोकैड्रो को खोला गया था और तब ये एक रेस्टोरेंट था। इसके बाद साल 1965 में इसे बंद कर दिया गया। साल 1984 में इसे एक प्रदर्शनी स्थल के तौर पर दोबारा से खोला गया। लंदन की जो ऐतिहासिक इमारत है ये काफी मशहूर रही है और इसका इतिहास भी पुराना है, क्योंकि एक तो ये लंदन के सेंटर में मौजूद है, लंदन के बीचों बीच है और उस ऐतिहासिक इमारत को, सालिशान इमारत को अब मुस्लिम बिजनेसमैन जो हैं वो खरीद चुके हैं, जिसे मस्जिद में तब्दील किया जाएगा। मस्जिद में तब्दील किया जा चुका है, जिसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और आसिफ की इस कदम, इस फैसले और इस कोशिश की जो है वो चारों तरफ जो है इसे लेकर लोग जो हैं वो उनको खूब बधाई दे रहे हैं, खूब उनकी तारीफें कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार लंदन में छुटपुट खबरें जो हैं वो आती रहती हैं मुसलमानों के साथ हिंसा और तमाम अत्याचार की, उस बीच ये एक बड़ा फैसला और एक अच्छा कदम जो है इसे माना जा रहा है। अब आप मुस्लिम अरबपति के इस फैसले, मुस्लिम अरबपति ने जिस तरह से लंदन की एक मशहूर कोठी को खरीद कर उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया है, इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है, क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।